गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, लॉर्ड बुद्धा नॉलेज सेंटर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जिस टेंस की जानकारी देने वाला हूं उस टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। हाँ दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट टेंस का यह तीसरा फॉर्म है। तो इस टेंस का पहचान क्या है इसको देखेंगे। तो इस टेंस के वाक्यों में क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगा रहता है। आपने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा है चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके थे, चुकी हूँ इत्यादि रहता था, लेकिन इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे है। दोनों में अंतर केवल था और है का है। अब इसको देखते हैं कि इसका ट्रांसलेशन बनाने का रूल्स क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैड। हाँ दोस्तों, पिछले सेंटेंस में आपने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट में जिसमें कि सब्जेक्ट के बाद हैज है रहा करता था, लेकिन इसमें है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, उसमें भी था, यहाँ भी है, और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव में देखते हैं तो सेम वही चीज़ है, हैड के बाद नॉट लगा देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब वाक्य के शुरू में क्या रहे, तो जो वाक्य के शुरू में क्या रहे तो उसका रूल्स क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सबसे पहले कर देते हैं। तो हैड सबसे पहले हो गया, हैड प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद अगर नेगेटिव है तो नॉट यहाँ पर ऐड कर देंगे, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देते हैं। अब जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे आदि रहे तो उसका रूल्स क्या है कि सबसे पहले ये जो क्या, क्यों, कैसे जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनको सबसे पहले हम ऐड करते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद हैड, अगर नेगेटिव है तो नॉट भी साथ में कर सकते हैं, हैड के साथ नॉट यहीं पर दे सकते हैं, या सब्जेक्ट के बाद भी नॉट दे सकते हैं। तो बल्कि ऐसा करते हैं कि नॉट को लास्ट में ही लिखते हैं तो ठीक रहेगा, या शुरू में भी लिख सकते हैं, इसके साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो सब्जेक्ट इसके बाद प्लस नॉट, इसके बाद नेगेटिव रहेगा तो नॉट देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे, इसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, आपने देखा कि सेम जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने देखा था सेम वही रूल इसमें भी है, अंतर है सिर्फ उसमें हैज है हुआ करता था, यहाँ पर हैड है। आइए इसको एग्जांपल समझते हैं। हम लोग पत्र लिख चुके थे, तो यहाँ पर वी हैड, जहाँ पर हैव हुआ करता था प्रेजेंट परफेक्ट में, यहाँ पर हैड, तो वी हैड रिटन V3 द लेटर। अब है क्या सांप मर चुका था, तो हैड को पहले कर देंगे ऑक्सिलरी वर्ब जो है, तो हैड द स्नेक डाइड V3, हैड द स्नेक डाइड। तुम घर कब पहुंच चुके थे, व्हेन हैड यू रीच्ड होम। अब आइए देखते हैं कुछ इसमें, इस टेंस में जो है कुछ अलग तरह के भी सेंटेंस आते हैं, जैसा कि आपके लिए ये डिटेल में हमने लिख दिया है समझने के लिए, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो कभी कभी पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में ऐसे होते हैं जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। कंपाउंड का मतलब कि दो वाक्य एक ही में मिले होते हैं, जिनमें भूतकाल में एक कार्य पूरा होने से पहले ही दूसरा कार्य पूरा हो चुका था, ऐसा उसमें बोध होता है उन वाक्यों से। यानी दो कार्य होते हैं, एक कार्य अभी पूरा नहीं होता है, उसके पहले एक जो दूसरा कार्य है वो पूरा हो चुका होता था, तो ऐसा बोध होता है। तो ऐसे वाक्यों में का अंग्रेजी अनुवाद हम कैसे करते हैं उसके लिए देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अंग्रेजी अनुवाद उसका ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले पास्ट परफेक्ट जो काम पूरा हो चुका है, ऐसे वाक्यों में जो काम पूरा हो चुका होता है, तो उस वाक्य का अनुवाद सबसे पहले बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे कि दिखाया गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 में बनाते हैं, और इसके बाद अधूरा कार्य जो है, जो कार्य पूरा नहीं हुआ होता है, उसका अंग्रेजी अनुवाद बाद में बनाते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ये बात याद रखिएगा।
जो काम पूरा हो चुका होता है उसको पहले बनाते हैं और उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो काम अधूरा होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, गाड़ी आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। देखिए यहाँ पर दो काम हुआ, एक गाड़ी आने का कार्य हो रहा है, एक दूसरा कार्य है मैं स्टेशन पहुंच चुका था। तो गाड़ी अभी नहीं आई, ये काम अधूरा है अभी, और दूसरा काम जो मैं स्टेशन पहुंचा था ये काम पूरा हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसी सेंटेंस को बनाएंगे, मैं स्टेशन पहुंच चुका था, इसको हम पहले बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसके बाद गाड़ी आने से पहले जो लिखा है तो ये से पहले जो है ये तो प्रीपोजिशन है, तो गाड़ी आई इसको बनाएंगे गाड़ी आई पास्ट इंडेफिनिट में, इसको बनाते हैं सबसे पहले V2। तो इसको हम रूल्स के रूप में लिखे कि सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाते हैं, इसके बाद बिफोर बीच में लिखते हैं, जो पहले का अंग्रेजी है उसका बिफोर होता है, और इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद बिफोर लिखते हैं, इसके बाद फिर पुनः जो सेकेंड सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस V2, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसा कि हमने सेंटेंस लिया, गाड़ी आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा मैं स्टेशन पहुंच चुका था, तो उसका हो गया आई हैड रीच्ड द स्टेशन। आई हैड V3 यहाँ पर है, तो आई हैड रीच्ड द स्टेशन हो चुका था, ये हो गया। इसके बाद बिफोर, दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम से पहले करा, तो बिफोर मैंने पहले होता है, तो बिफोर द ट्रेन केम, सब्जेक्ट प्लस V2, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। यहाँ पर देखते हैं, अब सेकंड सेंटेंस लेते हैं, जब मैं घर पहुंचा तो पिताजी बाजार जा चुके थे। देखिए यहाँ पर कैसे सेंटेंस है, जब मैं घर पहुंचा, ये काम अभी अधूरा है लेकिन उसके पहले ही पिताजी बाजार जा चुके थे। तो दोस्तों अगर ऐसा सेंटेंस जब से शुरुआत होता है तो इसको आप शुरू से जैसे जिस तरह से लिखा हुआ है सेम उसी तरह से आप बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर बनाया हुआ है। व्हेन, जब का अंग्रेजी होता है व्हेन आई रीच्ड, पास्ट इंडेफिनिट में ये है, तो व्हेन आई रीच्ड होम, ये पास्ट इंडेफिनिट में बन गया, पास्ट इंडेफिनिट में ये हो गया। और इसके बाद ये तो जो लिखा हुआ है तो का कोई अंग्रेजी नहीं था, इसके लिए हम कॉमा दे देते हैं, पिताजी बाजार जा चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तो फादर हैड गॉन टू द मार्केट, पिताजी बाजार जा चुके थे, फादर हैड। दोस्तों इसको आप चाहें तो इसको भी पहले बना सकते हैं, जैसा कि ऊपर का नियम जो बताया गया कि परफेक्ट टेंस वाला पहले भी बना सकते हैं। तो वैसे अगर बनाएंगे तो फादर हैड गॉन टू द मार्केट व्हेन आई रीच होम, ये दोनों तरह से बना सकते हैं, जैसे वैसे भी बना सकते हैं या परफेक्ट टेंस वाला पहले भी कर सकते हैं। आइए अलग से सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्या पुलिस के आने से पहले ही, यहाँ पर ही लगा हुआ है ध्यान दीजिएगा, क्या पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुके थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, चोर भाग चुके थे, इसमें क्या लगा हुआ है तो क्या के लिए पहले हैड कर देंगे, और इसके बाद द थीफ हैड रन अवे, द थीव्स जो प्लूरल में है, तो हैड द थीव्स ऑलरेडी ये जो ही लगा हुआ है, ही के लिए ऑलरेडी का प्रयोग किया जाता है, तो हैड द थीव्स ऑलरेडी रन अवे बिफोर, पहले द पुलिस केम, ये है पास्ट इंडेफिनिट में। तो दोस्तों आपने देखा इसमें कई तरह के सेंटेंस आते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से इसको याद कर लेंगे, देख लेंगे और अभ्यास करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और कोई कठिन नहीं है, इजी है। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट में आपने देखा हैज है, डबल रहता है, कहाँ हैज कहाँ है, ये ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर वैसी चीजें बात नहीं है। यहाँ पर सबके साथ सभी सब्जेक्ट के साथ केवल हैड का प्रयोग करना होता है, तो बिल्कुल इजी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हमारा अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे इसके लिए आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को मेनी थैंक्स, ऑल द बेस्ट।